वृंदावन की पावन भूमि पर जब जब श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, तब तब उनके संग उनकी अनंत शक्ति भी अवतरित होती है। ये शक्ति ही राधा है। राधा का जन्म साधारण बालिका की तरह नहीं हुआ था। उनका प्राकट्य स्वयं ईश्वर की योजना का हिस्सा था। गोपग्राम बरसाना, जिसे आज भी राधा रानी की नगरी कहा जाता है, वहां के राजा वृषभानु और रानी कीर्ति का जीवन संतानों से रिक्त था। राजा रानी निरंतर भगवान से प्रार्थना करते थे कि उन्हें एक ऐसी संतान प्राप्त हो जो उनके वंश को आगे बढ़ाए और लोक मंगल का कारण बने। एक दिन यमुना के तट पर स्नान करते हुए राजा वृषभानु को एक अलौकिक बालिका दिखाई दी। वो बालिका कमल के पुष्प पर लेटी थी और उसके शरीर से एक दिव्य आभा निकल रही थी। उस समय वो नेत्रहीन प्रतीत हो रही थीं, मानो जगत को देखने की आवश्यकता ही न हो, क्योंकि उसके नेत्र तो केवल एक ही स्वरूप को पहचानने वाले थे, श्री कृष्ण। राजा ने उस बालिका को बड़े स्नेह से उठाया और अपनी पत्नी रानी कीर्ति को सौंप दिया। रानी ने उस बालिका को देखकर अपने जीवन को धन्य मान लिया। यही बालिका थी श्री राधा। राधा का नामकरण, उनका नाम रखा गया राधा। इसका अर्थ है वह जो साधना के द्वारा भगवान को प्राप्त करती है। कुछ विद्वानों का कहना है कि राधा शब्द का अर्थ है जिसकी आराधना स्वयं भगवान करते हैं। राधा का स्वरूप अलौकिक था। बचपन से ही उनकी सुंदरता इतनी अद्वितीय थी कि वृंदावन की गोपियां उन्हें देवी स्वरूप मानने लगी थीं। परंतु राधा के नेत्र अभी तक नहीं खुले थे। सबको आश्चर्य था कि इतनी सुंदर बालिका आंखें क्यों नहीं खुलती। नेत्र खुलने की कथा। एक दिन नंद बाबा और यशोदा अपने बालक कृष्ण को लेकर वृषभानु के घर आए। जब नन्हे कृष्ण को राधा के समीप लाया गया, तभी पहली बार राधा ने अपनी आंखें खोलीं। मानो उनके नेत्र केवल कृष्ण दर्शन के लिए ही बने हों। वो क्षण ऐसा था कि समूचा घर आंगन आनंद से भर उठा। सबने देखा राधा की आंखों में केवल और केवल कृष्ण ही बसे हैं। यही उनके जीवन का उद्देश्य था, कृष्ण में लीन होना और उन्हें ही अपना सर्वस्व मानना। राधा का स्वरूप। राधा केवल एक गोपांगना नहीं थी, वे शक्ति स्वरूपिणी थीं, कृष्ण की आत्मा का अभिन्न अंश। कृष्ण बिना राधा अधूरे हैं और राधा बिना कृष्ण के। दोनों मिलकर ही पूर्ण ब्रह्म हैं। यही कारण है कि भक्तों ने उन्हें राधा कृष्ण के रूप में पूजनीय माना है। राधा की बाल्य लीलाएं साधारण बालिकाओं जैसी नहीं थीं। वे बचपन से ही माधुर्य और करुणा की मूर्ति थीं। वृंदावन की गोपियां उनसे प्रेरणा लेती और बच्चे उनके आसपास खेलते। उनका मन सदा कृष्ण में ही रमता। राधा का जन्म वृषभानु नगरी बरसाना में हुआ था और श्री कृष्ण का अवतरण नंदगांव में। दोनों ही स्थान परस्पर निकट थे, परंतु उनकी आत्माएं तो पहले से ही एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। राधा और कृष्ण का मिलन कोई सामान्य संयोग नहीं था, ये तो अनादिकाल से निश्चित लीला थी। पहला मिलन यमुना तट पर। कहा जाता है कि एक बार बालक कृष्ण अपने मित्रों संग यमुना तट पर गाय चराने गए। वहीं पास ही राधा अपनी सखियों के साथ पुष्प चुन रही थीं। जब उनकी दृष्टि पहली बार मिली तो समय ठहर सा गया। राधा ने कृष्ण को देखा और कृष्ण ने राधा को। दोनों की आंखें जैसे संवाद करने लगीं। कोई शब्द नहीं बोले गए, परंतु भावों की भाषा ने सब कुछ कह दिया। उस पल वृंदावन की हवा भी मधुर हो उठी, पक्षियों का कलरव थम गया, यमुना की लहरें मंद गति से बहने लगीं। यह था प्रेम का प्रथम उद्गम क्षण। बाल्यकाल की लीलाएं। बचपन में कृष्ण जहां जहां जाते, राधा का मन वहीं खींच जाता। गोपियों के बीच खेलते हुए कृष्ण जब बांसुरी बजाते तो राधा सबसे पहले उस स्वर को पहचान लेती। कहा जाता है कि जब जब कृष्ण बांसुरी बजाते, तब तब राधा का हृदय अपने आप उनसे मिलने दौड़ पड़ता। एक प्रसंग है, कृष्ण ने एक बार वृक्ष के नीचे बांसुरी बजानी शुरू की। स्वर इतना मधुर था कि राधा की सखियां भी मंत्रमुग्ध हो गईं। परंतु राधा उस संगीत में खो गईं, मानो उनका आत्मा बांसुरी में विलीन हो गया हो। सखियों ने कहा, राधे, ये तो केवल बांसुरी की धुन है, इसमें इतना क्यों डूब गईं? राधा मुस्कुराकर बोलीं, तुम्हें केवल धुन सुनाई देती है,
पर मुझे उसमें स्वयं मेरा प्राण प्रिय दिखाई देता है। रास और प्रेम की शुरुआत। धीरे धीरे राधा और कृष्ण के बीच का संबंध गहरा होता गया। ये प्रेम सांसारिक नहीं था, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन था। जब गोपियां कृष्ण की ओर आकर्षित होतीं, तब भी राधा का स्थान सर्वोच्च था। कृष्ण स्वयं भी कहते, गोपियों में जो स्थान राधा का है वो अद्वितीय है। उनका प्रेम निस्वार्थ है, निर्मल है और अनंत है। राधा और कृष्ण की नटखट लीलाएं बरसाना और नंदगांव की गलियों में कई विख्यात हैं। कभी कृष्ण और सखियां फूलों से राधा पर वर्षा करते, कभी राधा की सखियां कृष्ण को छेड़तीं और कृष्ण मुस्कुराकर उत्तर देते। होली के समय तो पूरा वृंदावन राधा और कृष्ण की रंग लीलाओं से गूंज उठता। परंतु इन सब के बीच एक गहन रहस्य था। राधा और कृष्ण का संबंध केवल बाह्य नहीं था, बल्कि आत्मिक था। राधा का मन सदा कृष्ण में लीन रहता और कृष्ण का मन राधा में। मिलन का रहस्य। शास्त्रकार कहते हैं, राधा और कृष्ण का प्रेम अद्वैत का प्रतीक है। जैसे अग्नि और उसकी ज्वाला, जैसे फूल और उसकी सुगंध, वैसे ही कृष्ण और राधा हैं। उनका प्रथम मिलन केवल यमुना तट पर नहीं हुआ था, उनका मिलन तो सृष्टि के आरंभ से ही था। मथुरा का राजा कंस, जो श्री कृष्ण का मामा था, निरंतर इस भय में जी रहा था कि उसकी मृत्यु कृष्ण के हाथों होगी। जब उसने जाना कि कृष्ण और बलराम नंदगांव में पल रहे हैं, तो उसने उन्हें मथुरा बुलाने की योजना बनाई। उसने अक्रूर को वृंदावन भेजा। अक्रूर ने नंद बाबा को संदेश दिया कि कंस ने धनुर्वेद यज्ञ रखा है और उसमें कृष्ण बलराम को आमंत्रित किया है। नंद बाबा और गोप समुदाय को यह संदेश सुनकर चिंता हुई, परंतु वे कंस के आदेश को टाल नहीं सकते थे। राधा का हृदय व्याकुल। जब ये समाचार राधा तक पहुंचा कि कृष्ण मथुरा जाने वाले हैं, तो उनका हृदय कांप उठा। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सोचा, क्या सचमुच कृष्ण हमें छोड़कर चले जाएंगे? क्या यमुना के तट पर उनकी बांसुरी की धुन फिर कभी सुनाई देगी? उनकी सखियां उन्हें ढांढस बंधा की, परंतु राधा के भीतर का भय और बढ़ता गया, क्योंकि वो जानती थीं, ये केवल कुछ दिनों की विदाई नहीं होगी, ये तो जीवन भर का वियोग भी हो सकता है। विदाई का क्षण। वह सुबह आई जब अक्रूर रथ लेकर वृंदावन पहुंचे। कृष्ण और बलराम रथ पर सवार होने लगे। गोपियां मार्ग रोककर खड़ी हो गईं। वे रोते हुए कहने लगीं, कृष्ण, हमें मत छोड़ो, हमारे जीवन का आनंद केवल तुमसे है। यदि तुम चले गए तो हम कैसे जीवित रहेंगे? कृष्ण ने कोमल स्वर में कहा, प्रिय गोपियों, मैं तुम सबको कभी नहीं छोड़ सकता। यद्यपि ये शरीर यहां से मथुरा जाएगा, परंतु मेरा हृदय सदा वृंदावन में रहेगा। मैं तुम्हारे प्रेम को कभी विस्मृत नहीं करूंगा। गोपियां आंसू बहाती रहीं, परंतु कृष्ण को जाना ही पड़ा। राधा और कृष्ण का अंतिम संवाद वृंदावन में। सबसे करुण दृश्य था राधा और कृष्ण का मिलन। राधा ने कांपते स्वर में कहा, प्राणनाथ, क्या आप सचमुच हमें छोड़कर जा रहे हैं? क्या ये संभव है कि बिना राधा के कृष्ण जीवित रहें? क्या आपकी बांसुरी अब सदा के लिए मौन हो जाएगी? कृष्ण ने राधा का हाथ थामा और बोले, राधे, तुम्हारे बिना मैं एक क्षण भी नहीं हूं। यद्यपि मेरी लीला मुझे मथुरा ले जा रही है, परंतु मेरा प्राण तो तुम्हारे चरणों में ही है। मुझसे ये वियोग केवल देह का है, आत्मा का नहीं। तुम और मैं सदा एक हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। राधा ने आंसुओं में मुस्कुराते हुए कहा, यदि ये सत्य है तो ये वियोग भी मेरे लिए मिलन ही है। मैं तुम्हें अपने भीतर अनुभव करती रहूंगी। कृष्ण ने राधा को अंतिम बार द्वारका में कृष्ण की गोद में जब राधा ने अपनी आंखें मूंदी, तब वो दृश्य पूरे ब्रह्मांड को मौन कर गया। ये कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, ये तो प्रेम की अंतिम साधना थी। उनकी आत्मा जैसे कह रही हो, हे कृष्ण, जन्म जन्मांतर का मेरा एक ही संकल्प है, तुम। अब इस देह का कोई प्रयोजन शेष नहीं। कृष्ण उनकी धड़कनों को महसूस कर रहे थे। हर क्षण उनके नेत्र नम होते जा रहे थे। उन्होंने कहा, राधे, तुम्हारे बिना ये कृष्ण क्या है? तुम्हारे बिना मेरी लीला अधूरी है। तुम मेरी आत्मा हो, मेरे अस्तित्व का दूसरा रूप हो। परंतु मैं जानता हूं कि तुम कहीं गई नहीं, तुम यहीं मेरे भीतर हो। राधा का वचन। आखिरी क्षणों में राधा ने धीमे स्वर में कहा, कृष्ण, मेरा एक प्रण है। जब तक संसार में राधा कृष्ण का नाम एक साथ नहीं लिया जाएगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लोग तुम्हें अकेले याद न करें, बल्कि सदा मेरे संग स्मरण करें।
तभी प्रेम का वास्तविक संदेश संपूर्ण मानवता तक पहुंचेगा। कृष्ण ने सिर झुकाकर कहा, यह सत्य है राधे, जब भी कोई मुझे पुकारेगा तुम्हारा नाम मेरे पहले आएगा। राधा कृष्ण के बिना ये संसार मेरे प्रेम को कभी समझ ही नहीं सकेगा। देह का त्याग। राधा का शरीर शांत हो गया। उनका मुखमंडल दमक उठा, मानो उसमें स्वयं चंद्रमा की आभा उतर आई हो। उनकी आत्मा बांसुरी की अंतिम तान में लीन होकर कृष्ण में विलीन हो गई। ये क्षण अद्भुत था। न कोई रोना था, न कोई क्रंदन। ये तो ऐसा था जैसे एक नदी सागर में मिलकर अपनी स्वतंत्र धारा खो बैठती है। राधा कृष्ण में विलीन हो गई। कृष्ण का मौन। राधा के जाने के बाद कृष्ण कुछ समय तक मौन रहे। उन्होंने अपनी बांसुरी उठाई और उसे यमुना में प्रवाहित कर दिया। फिर बोले, अब ये वंशी मौन रहेगी। ये धुन केवल राधा के लिए थी, और अब जब राधा ही नहीं तो इसका स्वर भी व्यर्थ है। उसके बाद जीवन भर कृष्ण ने फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। मृत्यु का रहस्य। राधा की मृत्यु को मृत्यु कहना उचित नहीं है, ये तो मृत्यु का अतिक्रमण था। जहां सामान्य मृत्यु शरीर का अंत है, वहीं राधा का देह त्याग प्रेम की चरम परिणति थी। उनकी आत्मा ने कृष्ण में प्रवेश किया और कृष्ण ने उन्हें अपने अनंत स्वरूप में समाहित कर लिया। यही कारण है कि भक्त कहते हैं, राधा और कृष्ण अलग नहीं हैं। लोक कथाओं के विभिन्न मत। कुछ ग्रंथों में वर्णन है कि राधा का देह त्याग वृंदावन में हुआ, जहां उन्होंने ध्यान करते करते अपने प्राण त्यागे। कुछ कथाओं में कहा गया कि उन्होंने द्वारका में कृष्ण की गोद में प्राण त्यागे। दोनों ही कथाओं का सार एक है, राधा का अंत उनके कृष्ण में लय के रूप में हुआ। आध्यात्मिक संदेश। राधा का देहत्याग मानवता को ये सिखाता है, सच्चा प्रेम शरीर या देह से परे है। विरह भी प्रेम का उतना ही बड़ा रूप है जितना मिलन। जब भक्ति परिपक्व होती है तो साधक और भगवान में कोई भेद नहीं रहता। मृत्यु का संदेश। राधा की मृत्यु हमें यह सिखाती है कि प्रेम अमर है, देह नश्वर है, परंतु प्रेम शाश्वत है। समर्पण ही मुक्ति है। जब मनुष्य अपने अहंकार, इच्छाएं और आसक्तियां त्याग देता है, तभी वो ईश्वर में लीन हो सकता है। राधा का नाम पहले क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने दिखाया कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग भक्ति है। इसीलिए लोग राधा कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राधा नहीं। गीता और राधा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, मामेकम शरणम व्रज, अर्थात मुझे ही शरण में आओ। राधा का जीवन और मृत्यु इस उपदेश का साक्षात उदाहरण है। उन्होंने पूरी तरह कृष्ण को ही शरण माना, इसलिए उनकी मृत्यु संसार के लिए एक आध्यात्मिक शिक्षा बन गई। अदृश्य परंपरा। राधा के जाने के बाद भी वृंदावन की गलियां आज भी उनकी सुगंध से भरी हैं। यमुना का हर जलकण मानो राधा के आंसुओं का प्रतीक है, और हर भक्त जब राधे राधे कहता है तो वो उसी प्रेम को पुनर्जीवित करता है। इसलिए संत कहते हैं, राधा की मृत्यु नहीं हुई, वे तो आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित हैं।